आज के क्लास में इंग्लिश के साइलेंट वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। इंग्लिश के बहुत से साइलेंट वर्ड होते हैं। इस साइलेंट वर्ड के वजह से इंग्लिश को पढ़ने में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। आज के इस क्लास को देखने पर वो सभी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। बात करें इंग्लिश में तो ये सभी जितने भी वर्ड है BPM, KGHUWGHDT ये बहुत सारे कंडीशन में साइलेंट रहता है और नियम का पता नहीं होने के कारण कई स्टूडेंट इसको सही से नहीं पढ़ पाते। आज के इस क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। साइलेंट वर्ड को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है, इसके सामान्य नियमों पर बात करेंगे, जिसको समझकर साइलेंट वर्ड को समझा जा सकता है। बी कब साइलेंट रहता है इंग्लिश में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बी यदि एम के बाद और टी से पहले आता है, एम के बाद टी से पहले यदि बी आता है तो बी साइलेंट रहता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बॉम। बॉम में बी एम के बाद आ रहा है, बी साइलेंट है। कॉम में बी एम के बाद आ रहा है, बी साइलेंट है। डंप में बी एम के बाद आ रहा है, इस कारण से बी साइलेंट है। थम में बी एम के बाद आ रहा है, इस कारण से थम में भी बी साइलेंट है। लैम में बी एम के बाद आ रहा है, इसमें भी बी साइलेंट है। अब बात करें पी कब साइलेंट रहता है। एन और एस के पहले पी साइलेंट रहता है। यदि एन और एस से पहले यदि पी आता है तो पी हमेशा साइलेंट रहते हैं। बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे वर्ड है साइलेंट, जिसके वजह से इंग्लिश को पढ़ने में बहुत परेशानी होता है। इस नियम को समझकर इस परेशानी से दूर हो सकते हैं। पी से संबंधित भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जिनसे समझने में आसानी होगा। जैसे निमोनिया में पी एन से पहले आ रहा है, इस कारण से पी साइलेंट है। शाम में ए से पहले पी आ रहा है, इस कारण से पी साइलेंट है। साइकोलॉजी में ए से पहले पी आ रहा है, इस कारण से पी साइलेंट है। एन से पहले एस से पहले यदि पी आता है तो पी साइलेंट रहता है। बात करें टी, जब TEN शब्द के अंत में हो, तीनों शब्द एक साथ TEN शब्द के अंत में हो तो टी साइलेंट रहता है। ये एक महत्वपूर्ण नियम है। जब कोई वर्ड के अंत में TEN हो तो उसमें टी साइलेंट रहता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। टी से संबंधित एग्जाम्पल जैसे ऑफन, लिसन। कई लोग इसको लिस्टन पढ़ते हैं, जबकि ये गलत है। इसका सही आंसर है लिसन। TEN शब्द के अंत में आए तो टी साइलेंट रहता है, इस कारण से लिसन में टी साइलेंट है। और ऑफन में TEN है, शब्द के अंत में TEN है, इस कारण से इसमें भी टी साइलेंट है। और इसको भी स्टूडेंट ऑप्टन पढ़ देते हैं, जो कि वो गलत है। सही इसका रीडिंग है ऑफन, और इसका जो सही रीडिंग है लिसन है। लिसन को लिस्टन पढ़ देते हैं और इसको ऑप्टन पढ़ देते हैं। जबकि कोई सा भी वर्ड में TEN आए
शब्द के अंत में तो टी साइलेंट रहता है। इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, इस नियम को समझ। अब बात करें GH कब साइलेंट रहता है, किस वर्ड में साइलेंट रहता है। अगर किसी शब्द के अंत में GH या GST हो तो GH साइलेंट रहता है। किसी शब्द के अंत में GH GST हो तो GH साइलेंट। उदाहरण देखते हैं। हाई में GH अंत में आ रहा है, GH साइलेंट है। साइन में GH आखिरी में आ रहा है, साइलेंट है। लाप में GH अंत में आ रहा है, GH साइलेंट है। ब्राइट में GH साइलेंट। फाइट में GST लास्ट में आ रहा है, GST आने के कारण GH साइलेंट है, फाइट। डिलाइट में GHT लास्ट में आ रहा है, इस कारण से GH साइलेंट है। बात करें D कब साइलेंट रहता है, तो D के बाद G हो तो D साइलेंट रहता है। महत्वपूर्ण नियम है, D के बाद G हो तो D साइलेंट रहता है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हेज में G के पहले D आ रहा है, इस कारण से इसमें D साइलेंट है, हेज। और बजट में G के पहले D आ रहा है। जिस भी वर्ड में G के पहले D आएगा वहाँ D साइलेंट रहेगा। तो इसको हेड्स पढ़ देते हैं या इसको ब्यूजेट पढ़ देते हैं, जो कि गलत है। D साइलेंट रहता है और D साइलेंट इस कारण से रहता है वो G से पहले आते हैं। धन्यवाद।